नमस्कार, मैं हूं आपका भाई डॉक्टर मिथिलेश चौबे। और आज बहुत सारे चिकित्सकों का फोन आया हमारे पास उत्तर प्रदेश से कि वहां मेडिकल प्रैक्टिस जो ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने क्लिनिक बंद कराने के लिए फरमान जारी कर दिया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप घबराए नहीं। अगर वास्तव में आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, अगर आप जो भारत सरकार का कानून व्यवस्था है, इस भारत सरकार की जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिस्टम पर कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में न्यायपालिका है। कोई परेशानी होती है तो कोई भी सरकार, कोई भी शासक और प्रशासक एक्शन लेता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी कोई एक्शन लिया होगा। उनकी मानसिकता जनता को परेशान करना नहीं है, किसी व्यक्ति की सुविधा को असुविधा में परिवर्तित करना, यह उनकी मानसिकता नहीं हो सकती। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वे लोग सावधान जरूर हो जाएं जिनके पास किसी प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा नहीं है, किसी प्रकार में आरएमपी नहीं आता। अगर आपके पास आरएमपी की सर्टिफिकेट है, आपने बनवा लिया है और आप मेडिकल के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये संवैधानिक नहीं है। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है, इसको समाप्त कर दिया था। बहुत पहले 92 में ही एक जजमेंट आई हुई थी कि अगर आप क्वेक चिकित्सक भी हैं, किसी के यहाँ रहकर के चिकित्सा आपने सीखा है, 5 साल 10 साल असिस्टेंट के रूप में किसी रजिस्टर्ड मेडिकल हॉस्पिटल, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहाँ आपने प्रैक्टिस किया है, सहायक के रूप में उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास है, तो आपको कम्युनिटी मेडिकल सर्विस इनिशियल एंड इसेंशियल ड्रग्स, जिसको CMACD बोलते हैं, CMACD कोर्स अगर आपने किया है, तो आप प्राथमिक सहायता, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और आप करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। आपके पास अगर वास्तव में CMACD की सर्टिफिकेट है किसी भी सही संस्थान से, तो आप घबराए नहीं। कम्युनिटी मेडिकल सर्विस का जो दायरा है, प्राथमिक उपचार करने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को समझते हुए, संवैधानिक अधिकार में मैं बार बार बताने का प्रयास करते रहा हूं और बताते रहता हूं कि आप MBBS की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्राथमिक उपचार केंद्र संचालित कर सकते हैं, विचार विमर्श करके तुरंत उसे रेफर करें, और आपका जो दायरा है CMACD का जो प्रैक्टिस करने का, वह दायरा क्लियर है। और उस दायरे के बारे में मैं बार बार बात करते आया हूं। आज उस पर बात नहीं होगी। आज बात सिर्फ इस बात पर होगी कि अगर आपने CMACD कोर्स किया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। CMACD का जो दायरा है, प्राथमिक उपचार, सर्दी खांसी बुखार, डायरिया, डिसेंट्री हुआ, उसको फर्स्ट एड करके और उसे रेफर करने का जो आप काम करते हैं, इनिशियल एंड इसेंशियल मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर है आप डॉक्टर नहीं है। आप मेडिकल प्रैक्टिस जो करते हैं वह इस देश की 150 करोड़ के लगभग आबादी वाले जो यह देश है, उनमें ट्रेंड चिकित्सक, रजिस्टर्ड चिकित्सकों की संख्या बहुत ही कम है। लगभग 60,000 प्लस आबादी पर एक MBBS डॉक्टर है।
आबादी कहाँ जाएगी चिकित्सा सुविधा लेने के लिए? आपको सरकार के माध्यम से भी फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेकर के किसी की आपातकालीन स्थिति में मदद कर सकें। वह व्यक्ति कहाँ जाएगा जो किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक में 10 वर्ष 5 वर्ष रह करके सहायक के रूप में काम किया है। उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी कि नीट जैसे एग्जाम को निकाल पाए, जीविका भी जो है उसको चलाना था और सीखना भी था। इस कंडीशन में उस व्यक्ति ने जब किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल में रह करके काम को सीखा तो उसे डॉक्टर नहीं सर्विस प्रोवाइडर में प्राथमिक उपचार के तौर पर उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा प्राप्त हुआ है। WHO का भी यह गाइडलाइन है कि आप इनिशियल और इसेंशियल मेडिसिन उसमें ड्रग्स का जो है अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। किस किस ड्रग्स को किस स्तर पर किस तरीके से किस जगह पर इस्तेमाल कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन दवा मेडिकल दुकान पे ना मिलकर के बहुत सारी वैसी भी दवा है जिसको लोग नाम रख करके मेडिकल काउंटर से ले लेते हैं, तो इसकी श्रेणीबद्ध व्यवस्था की गई है। WHO के गाइडलाइन के मुताबिक भी आप प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अगर आप अनुभवी हैं, CMS ED मेडिकल कोर्स अगर आपने किया है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोग सावधान हो जाएं जिनके पास में RMP की सर्टिफिकेट है या बहुत सारे उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, वो लोग सावधान हो जाएं जो डिग्री ले लेते हैं आयुर्वेद का, यूनानी का, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का और प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथ का और MBBS की तरह प्रैक्टिस करते हैं। वैसे लोगों को प्रॉब्लम है, दिक्कत है और उनके साथ दिक्कत होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस पैथी का सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो उस पैथी का आप प्रैक्टिस करें, उससे लोगों की सेवा करें। समस्या यही आकर के खड़ा हो जाती है कि अगर आपके पास में डिग्री है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, आप प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथ, उसमें बदनाम हो जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथ। आपके पास आयुर्वेद का डिग्री है, आप प्रैक्टिस करते हैं, 90% वैसे डॉक्टर हैं, मैंने देखा, बुरा लगता है, नाम उनके जो सर्टिफिकेट में लगा हुआ है वह किसी दूसरे पद्धति का है। आयुर्वेद, यूनानी, इलेक्ट्रोपैथ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बायोकेमिक, ऐसा उनके बोर्ड पर लिखा हुआ है साफ साफ, और प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथ का, सर्जरी कर लेते हैं, लोगों की जाने जाती है। जिस विषय में आप जानकारी नहीं रखते हैं उसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होनी चाहिए। यह देश संविधान और कानून व्यवस्था के तहत चलता है। सेवा करना गलत बात नहीं है, मरीज ठीक करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन यह बहुत ही गलत बात है कि अगर जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है वह काम आप कर रहे हैं, जिससे संबंधित आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उस काम को आप कर रहे हैं, तो यह अवैध है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग CMACD कोर्स किए हैं, किसी संवैधानिक सही संस्थान से, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। उन लोगों को बचने के लिए मैं बहुत बार बताया हूं कि बचने के लिए सबसे पहले क्या है कि जब आपके ऊपर नोटिस आता है तो आप अपने सर्टिफिकेट की कॉपी, WHO की जो गाइडलाइन है उसको समझते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के जो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी जो जजमेंट की कॉपी उसमें सबमिट करके यह बताएं चिकित्सा अधिकारी को
या जिसने आपको नोटिस किया है उनको, और उसकी रिसीविंग ले कि हमारे पास ये व्यवस्था है, हम डॉक्टर नहीं है, हम फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों की जो समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित उसकी प्राथमिक उपचार सिर्फ हम करते हैं, और यह विश्वास दिलाए कि वास्तव में हम यही करते हैं। विश्वास दिलाने का मतलब क्या हुआ? आप सर्जरी करते हुए पकड़े जाइएगा और CMHCD का बोर्ड लगाए हुए हैं और लिख के दीजिएगा कि नहीं हम सर्जरी नहीं कर रहे थे, नहीं करते हैं। विश्वास दिलाने का मतलब जो आपके पास में डिग्री है, जिसका आपको अनुभव है, जिसका आपको अधिकार है, आप वही करें। अगर इस स्तर पर आप करेंगे तो इस देश में आपके गलत उपचार से किसी भी इस देश के नागरिक को कोई क्षति नहीं होगा, मेडिकल हरासमेंट नहीं होगी, किसी की, लोगों की सेवा होगी। इक्का दुक्का प्रैक्टिशनरों के चलते सभी ग्रामीण क्षेत्र में और प्राथमिक उपचार सर्विस प्रोवाइड करने वाले चिकित्सक बदनाम हो रहे हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। हाँ, बहुत सारे वैसे ऑफिसर भी हैं जो पैसे उगाही करने के लिए चिकित्सकों के, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्राथमिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके यहाँ छापा मारते हैं, नोटिस देते हैं, पैसा का डिमांड करते हैं। उस कंडीशन में अगर आप हैं तो आप घबराएं नहीं, अपने काउंसिल के पास क्लेम करें, उसकी जांच करके उस पर भी कार्रवाई हम लोग करने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आप संवैधानिक रहे, कानूनी प्रक्रिया में रहे। हमारे इस वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है, अगर आप सही हैं तो घबराए नहीं, आप फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइडर हैं, फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करिए। अगर आप नहीं है कोई चिकित्सक, आपके पास में CMHCD का सर्टिफिकेट नहीं है, यह सर्टिफिकेट है, यह कोई गवर्नमेंट द्वारा दी हुई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, यह आपके अनुभव के आधार पर एक ट्रेनिंग और एक क्वालिफाइड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के तहत अगर आपकी संस्था जांच परख करके, परीक्षा लेकर के आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देती है, आपको दे देती है, तो इससे ये हो जाता है कि आप प्राथमिक उपचार करने के योग्य हो जाते हैं। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशन में भी बताया। उसका सम्मान करते हुए आप लोगों को अगर अनुभव है तो CMHCD कोर्स कर लेनी चाहिए, और जितना जानकारी हमने दिया, इस जानकारी को दिमाग पे रखते हुए जो आपका दायरा है उस दायरे में प्रैक्टिस करें। आप कोई रजिस्टर्ड ट्रेंड चिकित्सक नहीं है, क्वालिफाइड चिकित्सक नहीं है, आप एक सहायक जूनियर है, और जूनियर चिकित्सक अनुभव के आधार पर सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भारत में आबादी की जो मैंने बात किया था, इतनी आबादी है और चिकित्सकों की संख्या कम है, तो उस स्थिति में यहां के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था निहायत ही जरूरी है। इसमें सरकार की भी कमी है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कागज पे चलता है, किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री कुछ भी हो जाता है, प्राथमिक चिकित्सा कहने के लिए तो हर जगह, लेकिन वहां सुविधा उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वहां
प्रचारिका, नर्स वगैरह कुछ भी न दवा उपलब्ध है, लोग परेशान होते हैं। ये भी जो है कड़वा सच है। अगर कोई भी व्यवस्था बदलनी हो तो उस व्यवस्था को बदलने के पहले अपने पास जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करनी चाहिए। और जो चिकित्सक किसी के यहां रह करके सीखे हैं सहायक के रूप में, उनको घबराना नहीं है। आपने एक ससंवैधानिक सर्टिफिकेट कोर्स CMACD अगर आपने कर लिया है तो आप पूरे जीवन फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करें, कोई अब भी दिक्कत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, अपने संस्थान को संपर्क करें। वो संस्थान आपको अगर सही है तो मदद करेगा। और नोटिस आए तो घबराए नहीं, सर्टिफिकेट दिखाएं। नोटिस आए तो घबराए नहीं, सर्टिफिकेट दिखाएं। और ऐसे नहीं दिखाएं, लिखित में कोई आपको नोटिस दे तो लिखित में आप उसका जवाब दें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो जजमेंट की कॉपी है उसमें अटैच करें, उसकी विधिवत रिसीविंग ले पदाधिकारी से। वो पदाधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर स्वयं कार्रवाई हो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम क्या है? दवा रख लेते हैं आप लोग मेडिकल स्टोर की तरह और लगते हैं धड़ल्ले से दवा बेचने। वो आप डी फार्मा, एम फार्मा आपने नहीं किया। आप फर्स्ट एड का जो आपका दायरा है उस दायरे में 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 तक की दवा आप रखें। ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में है तो, शहरी क्षेत्र में है तो उतनी भी दवा स्टॉक करने की क्या जरूरत है? 5,000 का दवा रखें और जो आपके दायरे में है बस वही दवा रखें। जो दवा रखें उसका विधिवत बिल रखें, ओरिजिनल बिल रखें। दवा के बारे में पूछा जाए कि यह दवा कहाँ से, कैसे, तो वो बिल भी उसमें सबमिट करें। आपको कोई पदाधिकारी परेशान नहीं करेगा। पैसा उगाही करने वाले पदाधिकारी, लालची किस्म के जो लोग हैं, उनको चिन्हित करें, एकजुटता होकर के उन पर कंप्लेन करें। कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, उनकी भी नौकरी है, नौकरी उनका समाप्त होगा। इस देश में मैं बताया ना, कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है। मेरे कह देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी भी बन जाऊंगा तो जो भी बात करूंगा कानून व्यवस्था के तहत बात करूंगा, न्यायपालिका को समझते हुए कोई काम करूंगा और बात करूंगा। इसी तरीका से इस देश के कोई भी संवैधानिक पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति, चाहे वो माननीय आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो, यह देश, इस देश की व्यवस्था में जब भी कोई बात करेगा, कोई भी प्रबंध, कोई भी बंद करने की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था संचालित करना और कोई भी व्यवस्था को रोकने की बात करना, जो भी बात होगी संवैधानिक होगी। हाँ, जो लोग गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और होनी चाहिए। इसलिए जिनके पास CMACD कोर्स है वो नहीं घबराएं, जिनके पास नहीं है, अनुभव सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर अगर उनके पास है, वह जमा करके किसी भी संवैधानिक संस्थान से जो सही लगे आपको, वहां से आप कोर्स कर लें और कोर्स करके रजिस्ट्रेशन करा लें काउंसिल से और प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। कोई समस्या अगर होती है तो आप अपने संस्था से अवश्य संपर्क करें और विशेष स्थिति में आप हमारे भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई समस्या होती है तो लीगल तरीके से अगर आप हैं तो आपके साथ हमारी संस्थान और स्वयं मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूँगा।
और इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं एक बार नमस्कार और प्रणाम करते हुए यह आग्रह करूंगा कि आप सोचें, समझें, संभलें और सही तरीके से इलाज करें। मान सम्मान कोई बाजार में नहीं मिलता है जिसे कोई 1 क्विंटल खरीद लिया तो आप 5 क्विंटल खरीद लेंगे। मान सम्मान बनाना पड़ता है और मान सम्मान बनाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी करें कानून व्यवस्था के तहत करें, संवैधानिक करें। धन्यवाद।